अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुलिल्लाहि अला रसूलिल करीम। सूरह आल इमरान के 16 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा 13 मरकज़ी मौज़ू काम है। इसके 9 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, इसमें से 5वां है ख़यानत। झूठ सख्त बुरी चीज़ है। अच्छा, हर खराबी झूठ है, क्योंकि झूठ के बगैर कोई खराबी हो ही नहीं सकती। कोई गलत काम ज़हन में लगाएं, जब करेंगे को पूछेगा कहोगे मैं तो किया ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो था ही नहीं, है ना। तो ख़यानत वैसे में था। पहले 3 नुकात हैं, ये आयत नंबर 161 में से खाइन छुपाई चीज़ को क़यामत के दिन लाएगा, और दूसरा अल्लाह ताला खाइन को उसके माले बद का पूरा बदला देगा। अब माले बद है तो बदला भी बद ही मिलना है, ये नहीं है। इसलिए समझ लें, हमें पता है जो बोएंगे वो काटेंगे, और जितना बोएंगे उतना काटेंगे। जितने ज़्यादा माले बद करेंगे उतना। और ये जो रिश्वत है, हक तलफी है, गज़ब करना है, ये सब ख़यानत है। ख़यानत है कि हम जो अपना काम करने के लिए बैठे, जिसके लिए तनख्वाह मिलती है, जो कुछ कर रहे हैं, उसकी बजाय हम उसमें ख़यानत करके उससे और चीज़ें करते हैं। और इसी तरह तीसरा ख़यानत अपने ऊपर जुल्म है, जिसका पूरा बदला मिलेगा 161 में। इस आयत को देखें कि अल्लाह ने कहा कि और नबी का काम नहीं कि कोई छुपा के रखे, ठीक है ना। नबी न बात छुपाई, न जो कुरान आया जैसे जैसे आया, जो कुछ आया उसके हर लफ्ज़ को, हर चीज़ को पूरी तरह लोगों तक पहुँचा दिया। और फिर हज्जतुल वदा पे पूछा लोगों से कि मैंने बात पहुँचा दी है, सब ने इकरार किया। और फिर अल्लाह ने यहाँ पे कहा कि ये नबी का काम नहीं है कि कोई भी किसी किस्म की छुपाए जो। और फिर अल्लाह ने आगे वम याति बिमा यौमुल क़ियामा, और जो कुछ छुपाएगा वो लाएगा अपनी छुपाई चीज़ क़यामत के दिन। अगर कोई ख़यानत की है, देना था, जो किसी हर को पता है ख़यानत, इसमें ख़यालात में भी ख़यानत है, अमानत में भी ख़यानत है, किसी को मशवरा देने में भी ख़यानत हो सकती है कि आप अपने मफाद के लिए मशवरा दें। हर तरह की गलत बात जो है ना ख़यानत है, जो नेक नीति से काम करने। तो फिर अल्लाह कह रहा है क्या होगा, सुम्मा तोफ़ा कुल्लु नफ्सिन, तो फिर अल्लाह पूरा देगा हर किसी को माँ का सबक जो उसने कमाया। और हम ला युज़लमून, और उन पर कोई जुल्म नहीं होगा, कोई ज़्यादती नहीं होगी। तो हर एक को उसका पूरा बदला मिलना है, ठीक है ना। तो इसलिए असल मसला क्या होता है, चूँकि हमें क़यामत पे यकीन नहीं, कि बोले आ गौर पे आ कोई और, हमने मरना ही नहीं, हमारे साथ होना ही नहीं, ये किसी को पता ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए है। और ये बुनियादी तौर पर जो आयत है ना, तो मुसलमान को मुश्तरका माल से कोई चीज़ चुराना या ख़यानत करना कितना बड़ा गुनाह है, इसका अंदाज़ा इस हदीस से लगाएं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि ग़ज़वा खैबर में एक गुलाम जिसका नाम मदम था, एक तीर से उसकी मौत वाक़या होगी। लोगों ने कहा इससे जन्नत मुबारक को, ये तो शहीद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हरगिज़ नहीं, इसने माल गनीमत की तक़सीम से कबल एक कंबली चुराई थी, एक छोटा सा कंबल में एक चादर चुराई थी, जो आग के शोले बनकर इसके गिर्द लिपट रही है। या लोगों ने ये सुना तो एक शख्स एक तस्मा लेकर हाजिर हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम मेरे दाखिल ना कराते तो ये तस्मे आग बनकर तुम्हें जलाते। अब सोचो, एक तस्मा, एक रस्सी, एक छोटी सी चीज़, अल्लाह वसल्लम ने इसके बारे में बताया। हमारी ख़यानतें कहाँ तक पहुँचती हैं। हमने अपना हिसाब करना है, किसी से ज़्यादती की तो उसकी तलाफ़ी करनी है, और अल्लाह से मुआफ़ी मांगनी है, और आइंदा के लिए तौबा करनी है, उस पर कायम रहना है। तो ये ख़यानत नहीं, तो ये क़यामत के दिन, और क़यामत तो बड़ी बात की बात है, मरते साथ ही सारा काम शुरू हो जाना है। सूरह नहल में देखिए, उसके में अल्लाह ने कहा कि जो फरिश्ते जान कब्ज़ करने आते हैं वो आते ही दोज़ख के हैं। उसी वक्त कहते हैं, बंदा कहता है मैंने कुछ नहीं किया, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो बड़ा नेक था। वो कहते हैं हमें सब पता है, हम तुम्हारे सब जानते हैं और निबड़ लेते हैं तुमसे, और फिर जान बड़ी मुश्किल तरीके से निकालते हैं। और फिर चौथा है झूठों पर अल्लाह की लानत। अच्छा, इसी ख़यानत में जो एक चीज़ मज़ीद आ रही है, सूरह यूसुफ है 12 नंबर सूरत, इसकी आयत नंबर 52 है, 12 पारे की आखिरी सूरत है। उसमें अन्नल्लाह ला यहदी कैदल ख़ाइनीन, और अल्लाह नहीं चलाता फ़रेब दगाबाजों के। दगाबाजों की, ख़ाइन बंदे के कोई कामयाबी नहीं, कोई कुछ नहीं होना। दुनिया सारी इकट्ठी कर ले, लेकिन ख़यानत की बुनियाद पे वो कुछ नहीं कर सकता। ये जो दुनिया में नजर आता है ये झूठ है। ये सारा कुछ ख़यानत से इतना बना रही है, ये कुछ हो गया, ये एक झूठ है। क्या बना रही है? जो बना रही है छोड़ जाना है और उसका हिसाब ले जाना है, तो मिला क्या उसको। और फिर ये झूठ जो है ना, इसकी बुनियाद इस सारी चीज़ों की झूठ पर है। तो यहाँ पे सूरह आल इमरान की आयत नंबर 61 में जो चौथा नुक्ता है, अल्लाह ने क्या लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, और अल्लाह ने लानत की होना चाहिए लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, और लानत करेंगे अल्लाह पर जो झूठे हैं। तो जिन पर अल्लाह लानत कर दे, लानत है रहमत से दूरी, रहमत के करीब ही नहीं फटकना, रहमत होनी ही नहीं। अल्लाह ने नज़र करम भी नहीं करनी, देखना ही नहीं, कुछ होना ही नहीं। तो जब पर लानत हो जाए तो ये कितनी बड़ी बात है। तो हमने झूठ से भी, ख़यानत से भी, हर चीज़ खराबी से बचना है, और आज ही बचना है, जल्दी बचना है इंशाअल्लाह। और अपनी सलाह करनी है, और पिछली गलती को तलाफ़ी करनी है। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।